बरखानंद जी से। वो हमारे आपके बीच माल्यार्पण के लिए हम जहां हैं सभी अपने हृदय के पुष्प साहब दीदी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। साहब दीदी अपने गुरु शिव से आशीर्वाद की कामना की बेला है ये। हम सभी आशीर्वाद मांग रहे हैं अपने साहब से, दीदी मां से कि आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके संकल्प के अनुरूप अपने जीवन पथ पर चल सकें। हम सबों की लौकिक और पारलौकिक मनोकामनाएं पूर्ण हो, इस बात की प्रार्थना निवेदित करते हैं। हम सभी मिलकर अपने गुरु महादेव के चरणों में, साहब दीदी के चरणों में। आइए अब हम आप सीधे दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे। हम सभी हृदय से दीदी बरखा आनंद जी को आमंत्रित कर रहे हैं अपने बीच उपस्थित होने के लिए, जिनका जीवन का सफर का अधिकाधिक भाग शिव गुरु की स्थापना साहब दीदी के संकल्प को समर्पित है। वो हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। इनके लिए जो साहब दीदी की दया से विषय है, आओ चलें शिव की ओर, आओ चलें शिव की ओर, पर हम सुनेंगे दीदी बरखानंद जी से। उसके बाद कुछ जिज्ञासाएं हैं जिनका समाधान भी हम आप सभी मिलकर इनसे सुनेंगे। दीदी बरखा आनंद जी। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में, और समस्तीपुर जिला के इस प्रखंड दलसिंह सराय में उपस्थित इस मैदान में या जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा निवेदन है कि जो भी गुरु भाई या गुरु बहन जहाँ जैसी जगह मिली है, कृपया उसी स्थान पे लेकिन थोड़ा शांत हो जाए, चुप हो जाए, क्योंकि आपने अभी विषय सुना है, आओ चलें शिव की ओर। और अभी इस मैदान में हम लोग को ही पहुंचने में 1 घंटे से हम लोग जाम में हैं। मतलब समझ जाइए कितने लोग हैं जो शिव की ओर जा रहे हैं, तो पता चलेगा कि हम ही लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतना जाम, इतने लोग। लेकिन जब साहब हरिंद्रानंद जी ने, वरेण्य गुरु भ्राता जिनको हम कह रहे हैं, उन्होंने शिव की बात जन सामान्य में करनी शुरू की, उस समय उनके साथ बहुत ही कम लोग थे, चंद लोग थे। लेकिन उन चंद लोगों ने उनके साथ साथ ये संकल्प लिया कि आपने जिस शिव से हमको मिलवाया है, हम सब भी आपका साथ देंगे,
महादेव की तरफ चलने में, उनको अपना गुरु समझने में। पहले तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये शिव गुरु महोत्सव है, यानी शिव के गुरु स्वरूप के बारे में बात करते हैं हम, और एक उत्सव के रूप में कभी कभी सालों में एक बार कभी मनाया जाता है। और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, इस भारत देश में शिव की पूजा हजारों सालों से होती आई है, कोई नई बात नहीं है। पूरे भारत देश में ही सिर्फ अगर देखें हम तो शिव के इतने मंदिर हैं, इतने शिवलिंग और मूर्ति हैं शिव के, कि गणना नहीं हो सकती है। और संपूर्ण भारत में ही नहीं, एक समय में जब ये पूरा विश्व अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष की दिशा में चल रहा था, तब पूरे विश्व में ही महादेव की पूजा होती रही है। हजारों साल पहले के शिवलिंग को खुदाई में निकाला गया, हजारों साल पुराना है वो। कौन आया होगा उस समय, किसने बनाया होगा, ये कौन पूजा करता होगा। यानी शिव हमारी संस्कृति में है, हमारे घरों में है, हमारे दिल में है, हमारे पूजा घर में है, हमारे परिवार और समाज में है। तो शिव नया नहीं है कोई कि हाँ आ गए हैं आज और पहले नहीं थे। लेकिन जब 1974 के नवंबर महीने में साहब हरिंद्रानंद जी ने उस शांत शमशान भूमि पे बैठे हुए अपने मन में ये सोचा था कि अपने 14 वर्ष के जीवन में मैंने कितने लोगों को अपना गुरु बनाया, लेकिन जिसको भी अपना गुरु बनाया है हर जगह धोखे मिले, हर जगह ठोकर मिली। सोचा था गुरु होंगे ईश्वर की तरफ लेकर जाएंगे, गुरु होंगे तो कुछ तो देंगे, लेकिन हर जगह निराशा हाथ लगी। तो स्वाभाविक है कि जब बार बार निराशा हाथ लगती है तो एक दिन हमारा मन निराश हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कोई काम करना शुरू करते हैं और वो काम सफल नहीं हो पाता, तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करके हम थक जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि अब ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इस काम में सफलता नहीं मिल रही है, हम अब दूसरा काम करेंगे। हमारे बच्चे भी जब नौकरी रोजगार करने जाते हैं तो वो भी ऐसा ही करते हैं। इस नौकरी में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, चलो दूसरी नौकरी करेंगे। इस बिजनेस में अच्छा नहीं है, दूसरा करेंगे। यानी कि बदलते ही रह जाते हैं ये सोचकर कि यहाँ नहीं तो कहीं और होगा। लेकिन हम हार मान लेते हैं 2-4 महीने में, 5-6 महीने में। साहब हरिंद्रानंद जी ने हार मानी थी, 14 वर्ष तक लगातार अनेक लोगों को अपना गुरु मानते हुए, गुजरते हुए, तब हार मानी थी। लेकिन जब उनके मन ने हार मान ली तो उन्होंने कहा कि हमारे घरों में तो हजारों वर्षों से श्लोक बजाए जाते हैं, गाए जाते हैं कि गुरु क्या होते हैं। उनके मन में, उनके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा कि गुरु क्या होते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने कहा कि बच्चा बच्चा ये श्लोक पढ़ता है तो एक गुरु में जब ये सारी शक्तियां होती हैं, जब एक गुरु शरीर में रहते हुए इन शक्तियों को धारित करता है कि ब्रह्मांडी शक्ति है उसके अंदर, यानी उत्पत्ति करने की, पैदा करने की, वैष्णवी शक्ति है उसके अंदर, यानी जीवन को चलाने की, रुद्रानी शक्ति है उसके अंदर, यानी जीवन जो पैदा होता है उसका लय करने की। यहाँ तक कि गुरु में साक्षात पर ब्रह्म की शक्ति होती है, यानी ईश्वर की परम सत्ता की शक्ति होती है। तो ये हम जो शरीर के धारी लोगों के पीछे घूम रहे हैं, ये गुरु
सब कुछ है तो वो भगवान ही, वो ईश्वर ही, गुरु क्यों नहीं है। बस ये एक विचार ही था जो उस दिन उनके मन में आया था, लेकिन इस विचार के आते ही उनका जीवन बदल गया, जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई। हमारे आपके साथ भी ऐसा होता है, जब कोई आकर हमको कहता है या किसी ने कहा होगा, कभी जब आपने शिव को गुरु बनाया होगा तो किसी ने तो कहा होगा कि भैया महादेव गुरु हथिन, अपने बना लो। दीदी महादेव से सुंदर गुरु कहाँ है, बना लीजिए। और आपने उस क्षण उस व्यक्ति की बात सुनकर शिव को अपना गुरु बनाया होगा। हम सब जो यहाँ आज बैठे हैं अपने जीवन को देखें, हमारा जीवन जो पहले था और हमारा जीवन जब से हमने शिव को अपना गुरु बनाया है, दोनों में अंतर आपको दिखेगा, काफी, बहुत ज्यादा। और ये अंतर इतना धीरे धीरे होता है कि पता ही नहीं चलता कि हुआ कैसे है। पहले जहां हमारा मन संकीर्णताओं से जकड़ा हुआ था, जाति का भेद, अमीर गरीब का भेद, क्षेत्र का भेद, बहुत तरह के भेद, संकीर्णताओं से जकड़ा हुआ मन कब स्वतंत्र हो गया, कब सबको अपना समझने लगा, कब सारे लोग अपने हो गए, पता ही नहीं चला। हाथ में कंगन हो किसी के तो वो मेरा गुरु भाई है, हाथ में कंगन है तो वो मेरी गुरु बहन है। अपनी बहन से जितना प्रेम न हुआ उतना गुरु बहन से हो गया। लेकिन कारण क्या है? क्योंकि उसके गुरु भी शिव है, मेरे गुरु भी शिव है। साहब चले थे अकेले, उन्होंने कहा अकेला ही चला था मैं, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। कारवां ऐसा बना कि आज पूरा जगत इस बात को समझ रहा है और स्वीकार कर रहा है, आत्मसात कर रहा है कि शिव को मैं भी अपना गुरु बनाऊं। अपना बनाने की विधा अद्भुत है, क्योंकि अपने शब्द में बड़ी ताकत है। अपना, मेरा घर, दूसरे का घर उजड़ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तमाशा है मेरे लिए। दूसरे का घर अगर जल गया है तो मेरे लिए वो तमाशा होता है कि जाए हैं, गए हैं, देख लिया है, जल रहा है, अच्छा अच्छा जल गया, क्या करिएगा, मौसम ही ऐसा है, कह के आप वापस आ जाते हैं। लेकिन मेरे घर की दीवार में भी अगर कुछ लग गया है तो मन घोर हो जाता है। मेरा का तो ऐसा असर है कि साहब ने कहा कि छोटी से छोटी चीज भी जिसको आप अपना समझते हैं, वो अगर आपके मन को घेर लिया है तो आप उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। दुनिया कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी चीज बची रहे। जब भी बाढ़ आती है, कभी कोसी क्षेत्र इस सब में अगर बाढ़ आ जाती है तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा घर बच जाए। दूसरे का पति बीमार है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पति को अगर छींक भी आ गई है तो नींद उड़ गई है कि पता नहीं इनको क्या हो गया। मेरा कितना अद्भुत है। साहब ने कहा इसी मेरे भाव को, ये अपना जो होने का भाव है, इसी भाव को महादेव के लिए ले आइए। और महादेव के लिए जब हम ले आते हैं, ये तीनों सूत्र जब हम करते हैं, महादेव की बात होती है, हम उस शिव से दया की याचना करते हैं। याचना भक्ति की अभिव्यक्ति मानी गई है। शिव से दया की याचना भक्ति की अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भक्ति क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, दया की याचना क्या है? पहला सूत्र है ये। लेकिन साहब के जीवन के बारे में आपने जितना भी सुना है, जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया उसके 1 साल बाद 1975 में उनकी सांसों पे हवा के झोंके के साथ, हवा के साथ नमः आया और सिवाय उतर गया। लेकिन तीनों सूत्रों में वो तीसरे नंबर पे है। आया पहले वही था, फिर आकाशवाणी भी हुई जिसमें कहा गया कि जो तुम करते हो दूसरे को करने को कहो। ये बना दूसरा सूत्र। और पहला बना
शिव से, अपने गुरु से दया की याचना करना। अपने गुरु से दया की याचना यानी आपका प्रेम और समर्पण। लेकिन ये प्रेम होना कठिन है, समर्पण होना कठिन है, क्योंकि जब तक हमारा मन ये समझता है कि इस काम को हम कर सकते हैं, हम किसी से मदद नहीं मांगते। जब तक हमको लगता है मेरा शरीर काम कर रहा है, हमको कोई ग्लास में पानी देने आए तो हमको अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि आप क्यों ला रहे हैं भाई, हम खुद ले सकते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब शरीर भी थक जाता है और एक दिन बिस्तर पकड़ लेते हैं हम, तब कोई नहीं लाए तो बुरा लगता है कि अरे मैं थक गया हूं, मदद तो कर दो मेरी। तो दया की याचना मांगना यानी शिव के पास समर्पण कर देना, अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व, अपना सारा मन, तन मन सब कुछ। और तब शिव की दया शिष्य के जीवन का आधार बनती है। साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन में कितनी घटनाएं हुई, उन सारी घटनाओं ने उनके मन को यह समझा दिया कि गुरु की दया के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। एक घास की पत्ती भी अगर उगती है, खेतों में फसल अगर पैदा हुई है, और ये पेड़ पौधे और फूल अगर पल्लवित पुष्पित होते हैं, तो शिव और शक्ति के अन्योन्याश्रित प्रेम के कारण ही होते हैं। अगर शिव की इच्छा ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। साहब हरिंद्रानंद जी ने इस बात को समझ लिया और उन्होंने कहा यही होती है समझ, सम्यक ज्ञान हो जाना। सम्यक ज्ञान यानी हर चीज की समझ हो जाना कि जीवन में हम क्यों आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, कैसा जीवन जिएंगे, लौट के कहां जाना है, फिर आए कहां से थे, जाएंगे कहां। एक बार एक व्यक्ति जो अपने आप को बहुत विद्वान समझता था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, रास्ते पे जा रहा था। एक छोटा बच्चा हाथ में मोमबत्ती लेकर उधर से आ रहा है। कहता है कि मंदिर जा रहा हूं मोमबत्ती जलाने। मोमबत्ती को उसने जला लिया है। उस विद्वान ने, उस व्यक्ति ने उस बच्चे को रोक के कहा, क्योंकि ज्ञान का अहंकार जब होता है तो हम ये नहीं सोचते कि सामने कोई वृद्ध है कि बच्चा है कि कौन है। हमारे घर में भी एक हमारे बुजुर्ग थे, बहुत विद्वान, लेकिन जब भी कोई आता था घर में तो वो पूछते थे कि इस शब्द के मतलब बताओ। अगर बुझाता रहा तो इस शब्द के मतलब बताओ। सामने वाला व्यक्ति बेचारा कभी नहीं बता पाता था। जब नहीं बता पाता था तो वो उसकी हंसी उड़ाते थे कि कैसा बीए पढ़े हो, कैसा एमए पास किए हो कि इसको भी नहीं जानते हो। तो देखिए विद्वान भी दो तरह के होते हैं, कोई सिखाता है और कोई अपने ज्ञान को दिखा के मजाक भी उड़ाता है। उस दिन उस विद्वान ने भी उस बच्चे को यही कहा। उन्होंने कहा कि मोमबत्ती जो जल रही है उसको बुझा दिया। बुझाकर कहा कि बताओ जरा, तुम इतना भक्ति भाव से मंदिर में जा रहे हो तो कुछ तो ज्ञान होगा, तो बताओ कि ये आग जो जल रही थी इसमें वो कहां से आई है। ये आग जो जल रही है ये कहां से आई है। अब बच्चा बेचारा चेहरा देखने लगा, उसको लगा कि हमसे ये क्या पूछ रहे हैं। लेकिन देखिए उसने क्या किया, उसने उस मोमबत्ती की आग को बुझा दिया और कहा कि मुझको नहीं पता है कि आग कहां से आई थी, लेकिन अब आप बताइए कि ये आग कहां गई है। यानी कि हाँ, विद्वान कौन है आप समझ नहीं पाएंगे। जिसको हम लोग साधारण और सामान्य समझते हैं, जिसको हम समझते हैं इसको क्या आता होगा, उसके मन में उस शिव ने क्या ज्ञान उतारा है हम क्या जाने। और शिव के लिए जब साहब के मन में ये बात उतरी, उन्होंने अपने चारों तरफ देखा कि ये जो भारत देश है हमारा, ये जहां मैं रहता हूं,
हर जगह शिव के मंदिर हैं। शिवालयों में लोग जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। घंटी की ध्वनि बज रही है लगातार, और घंटी की ध्वनि जो उनके कानों से टकराती थी, उनको लगा कि शिव के मंदिर में ये जो बज रहा है और ये जो ध्वनि आ रही है मधुर, मैं प्रत्येक मानव के हृदय में, उसके जीवन में यही मधुरता घोलना चाहता हूं। साहब हैदरानंद जी ने कहा कि मुझ में मानव के अभ्युदय की जिद है। एक मानव के, एक साधारण सामान्य जीवन जो वो जी रहा है, उस जीवन में वो शिव जैसा होने की पात्रता रखता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि किसके साथ चल के वो इस पात्रता को धारित कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि शिव आज भी गुरु हैं। प्रारंभिक समय में जब शिव की चर्चा शुरू ही हुई थी, उन्होंने कहा कि शिव की कथाओं का प्रचलन है। भागवत कथा, रामायण की कथा, गीता की कथा, शिव के महापुराण की कथा, शिव पुराण की कथाओं का प्रचलन है। यानी जो शास्त्र में लिखे हैं, पढ़ के कोई सुनाता है, कथाओं को बताता है, लेकिन शिव की चर्चा का प्रचलन नहीं है, कभी आया ही नहीं। क्योंकि वो शिव सामान्य से अति सामान्य लोगों के जीवन में आए ही नहीं, उतरे ही नहीं। तो जब उतरे ही नहीं, तो सामान्य जीवन में उनकी वो उपस्थिति नहीं थी। मंदिरों में तो पूजा हो रही थी। उसी समय साहब ने कहा कि मुझको इस बात की काफी पीड़ा हुई कि जो शिव सबसे सुंदर है, जो जगत का गुरु है, पूरे विश्व गुरु के पदवी पे वो बैठा है, पद पे बैठा है, लेकिन उस शिव के कोई शिष्य नहीं है। पूरा जगत सोया है और शिव जगा हुआ है, वो महादेव जगा हुआ है, दुनिया के लोग सोए हुए हैं। तो ये बेचैनी, ये जो आह्लाद है आध्यात्मिक, उनके मन में ऐसा पैदा हुआ कि उन्होंने न दिन देखा न रात देखी। इसके लिए उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं, अपने गृहस्थ आश्रम को भी उसी तरह से देखा, अपने सरकारी नौकरी को भी उसी तरह से किया, लेकिन अपने महादेव के काम में भी उतनी ही ईमानदारी से चलते रहे, सबको शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते रहे। आओ चले शिव की ओर जब हम कहते हैं, एक समय था जब साहब ने प्रारंभ किया था और कहा था कि शिव आज भी गुरु हैं। लोगों ने कहा कि कौन सी नई बात कह रहे हैं आप, शिव आज भी गुरु हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि आज भी? वो तो है ही। साहब ने कहा कि वो तो है, लेकिन हम आप भूल गए हैं। उसी पे उन्होंने एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं अपने एक मित्र के घर गया और उसके पिताजी, मेरे जो पदाधिकारी मित्र थे, उनके पिताजी बिस्तर पे पड़े हुए थे, एकदम वृद्ध थे और बिस्तर पे थे। उनका पोता वहां से गुजरा। उन्होंने कहा कि बेटा पानी दे दो। पोता सुना अनसुना करके चला गया। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा जरा पानी पिला दो, वो भी चला गया। साहब ने कहा, उस पदाधिकारी मित्र को कहा कि अरे ये आज भी तुम्हारे पिता हैं। इस पे उनके मित्र बड़ा रुष्ट हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि मेरे पिता के बारे में ये बताएंगे हमको कि आज भी मेरे पिता हैं। लेकिन साहब ने कहा पिता है तो परवाह करो, पिता है तो सेवा करो, पिता है तो पानी दो, पिता है तो उसका नाम क्यों नहीं होता? और वही पिता अगर गुरु भी है, शिव गुरु भी है, तो उसी पिता को अपना गुरु बना के हम ज्ञान भी क्यों नहीं ले सकते हैं? इसी का आवाहन उन्होंने अपने जीवन में किया और आज ये धरती शिव की शिष्यता से आप्लावित हो रही है। पल प्रतिपल इसका विस्तार हो रहा है, इतने ज्यादा तेजी से हो रहा है जितना हम लोगों ने कभी न सोचा है न कभी देखा है। जब शुरू हुआ था तो गंगा की धार जहां से शुरू होती है पतली सी होती है, बहुत पतली धारा है वो,
लेकिन जैसे जैसे वो जगत के तरफ बढ़ती है, उसकी धारा चौड़ी होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। शिव शिष्यता की पावन जल धारा जब शुरू हुई, चंद लोग थे। आज वो पावन जलधारा विस्तार पा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन इस पावन जलधारा को प्रारंभ करते समय कुछ लोगों ने, जैसे आज हम बैठे हैं यहाँ दलसिंह सराय में, कभी किसी ने तो यहाँ शुरू किया होगा, कभी किसी ने तो कुछ लोगों को जुटाकर साहब को बुलाया होगा। तो हम सब अवनत हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आज हम सबको ये सौभाग्य दिया कि मेरे आपके गुरु शिव हुए। क्योंकि मेरे साहब खुद भी अवनत रहे और खुद भी उन्होंने कहा कि ये जो एहसान है सबका, जिसने भी शिव के गुरु कार्य के लिए मेरी मदद की है, मेरा साथ दिया है, मैं अवनत हूँ, मैं नमन करता हूँ, मैं पद प्रक्षालन करता हूँ। उनकी लिखी हुई पंक्ति आज असंख्य लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, वो लिखते हैं, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा उन सभी का जो इस रास्ते के पथिक हैं या जो होंगे। पद प्रक्षालन का मतलब होता है, जैसा हमारे संस्कृति में, हमारे घरों में ऐसा चला आ रहा है, अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा था कि अगर कोई भी आया है, यात्रा करके अगर आया है घर में, तो हम दरवाजे पे ही उसका पैर धोते थे। आप लोग के यहाँ भी होता होगा ऐसा, दरवाजे पे ही लोटा में पानी लेके, थोड़ा सा गुड़ लेके उसके खाने के लिए देकर पानी पिलाते थे और पैर उसका धोया जाता था, ताकि उसके पैरों में लगी हुई मिट्टी और पैरों की थकान कम हो जाए। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा उन सभी का। इतनी बड़ी सत्ता क्या बोल रही है कि मैं पैर धोऊंगा उन सभी का जो शिव की शिष्यता के रास्ते के पथिक हैं, यानी उस रास्ते पे जो चल रहे हैं। पथिक मतलब यात्री, उस रास्ते पे चलने वाले यात्रियों के, उस रास्ते पे चलने वाले शिव के शिष्यों का, जो आज इस रास्ते के पथिक हैं और आगे वो कहते हैं या जो होंगे, जो होंगे। ये शब्द जैसे ही उन्होंने लिखा है, ये साबित करता है कि ये वही व्यक्ति बोल सकता है, ये शिव की वही सत्ता बोल सकती है जो आज भी उतनी ही मजबूती से हर दिल में धड़क रही है। यानी साहब हरिंद्रानंद जी की स्मृति, उनका बताया हुआ रास्ता, ये उतना ही जीवंत है जितना वो शरीर में रहे तब था, आज उससे भी ज्यादा है। सूक्ष्म रूप में आज वो सभी शिव शिष्यों के साथ हैं और रास्ता दिखा रहे हैं शिव की शिष्यता के राजमार्ग पे चलने का। राजमार्ग कहा जाता है एक ऐसे रास्ते को जो बहुत चौड़ी होती है और शहर के सारी पतली पतली जो गलियां होती हैं, जो सड़क होती है, वो उस राजमार्ग पे जाके जुड़ जाती हैं। मुख्य मार्ग पे जाके सारे रास्ते, पतले पतले रास्ते जब मिल जाते हैं, तो यहाँ पतली सड़क है तो ट्रैफिक जाम है, लेकिन जैसे ही हम मुख्य सड़क पे जाते हैं, एनएच पे चले जाते हैं, तो ट्रैफिक जाम खत्म हो जाता है। इससे भी चौड़ी सड़क पे चले जाते हैं तो 6 लेन 4 लेन में जब चले जाते हैं तो और थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाता है, गति भी बढ़ जाती है। साहब ने कहा, आपका मन जो शिव के तरफ चलता है, आपका मन जो शिव के तरफ ऊर्ध्वमुखी है, वही मन शिव के राजमार्ग पे भी चलने के लिए तैयार है। तो आइए चलते हैं। कभी उन्होंने ये कहा था कि शिव आज भी गुरु हैं, लेकिन लोगों को जब याद आ गया कि वही शिव जो गुरु है, वही शिव जो महेश्वर है, वही शिव जो महाकाल है, वही शिव जो महामृत्युंजय है, वो शिव अनेक रूपों में है, व्याप्त है, लेकिन हमने आपने उस शिव से अपना मिलना तय किया ही नहीं, मिले ही नहीं कभी। उन्होंने जो मिलवाया है,
हालांकि आपने ये बातें साहब श्री की चर्चाओं में सुनी होगी, लेकिन सुनी हुई बात को भी फिर से दोहराने से होता ये है कि हमको याद आ जाता है कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अपनी चर्चाओं में अनेक बार कहा कि शिव ही है वो, लेकिन अब मेरा उससे क्या रिश्ता है इस पर निर्भर करेगा कि परिणाम क्या आएगा। इसी के लिए उन्होंने एक घटना, उन्होंने कहा कि यह सच्ची घटना है अंबाला शहर की। अंबाला पंजाब में एक शहर है। अंबाला में एक नंबरदार थे और उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो वो पुलिस जो थे, पुलिस की वर्दी में नंबरदार, उनका घर नदी के उस पार था। तो जब तक वो वर्दी पहन के नंबरदार की भूमिका में रहे, दिन भर रहे, तो पूरी तरह एकदम रोब के साथ रहे, सारे लोगों को बोलते रहे ऐसा करो वैसा करो, मतलब अहंकार तो है ही, अहंकार तो था। लेकिन जब सारे सहारे छूट जाते हैं, अहंकार तब खत्म होता है। अब हो गई रात, और रात का समय है, तूफानी रात है वो, यानी बारिश भी बहुत तेज हो रही है, चारों तरफ आंधी बह रही है, आंधी की तरह हवाएं बह रही हैं, बारिश हो रही है बहुत तेज, चारों तरफ घनघोर अंधेरा है। नदी के किनारे घोड़े से ये पहुंच गए हैं, घोड़े पे बैठकर। कोई रास्ता नहीं है घर जाने का। अब इतनी दूर लौट भी नहीं सकते, नदी उफान पे है, पहाड़ी नदी थी, पानी आ गया, अचानक पानी बढ़ गया, अब उस पार ही जा ही नहीं सकते थे। जब आदमी निरुपाय होता है, निरुपाय मतलब कि एकदम से बिना किसी बल का हो जाता है, बिना किसी सहारे का हो जाता है, तब वो अपने आसपास देखता है कि कोई है क्या जो मदद कर सकता है, कोई ऐसा है जो मेरा साथ दे सकता है। उन्होंने देखा कि नदी के तट पे बहुत दूर में एक अघोरी बैठे हैं, एक साधु अघोरी वेश में बैठे हैं। नंबरदार ने कहा कि लगता है इनसे कुछ मदद मिल सकती है। वो उस अघोरी के नजदीक गए, और अघोरी लोगों के लिए कहा जाता है कि वो शिव की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको दुनिया के लोगों से बहुत वास्ता होता नहीं है, महादेव महादेव किया है, मगन है, लेकिन कोई प्रणाम कर देता है तो तुरंत खुश भी हो जाते हैं। नंबरदार ने उस अघोरी को प्रणाम किया, अघोरी खुश हो गया, उनको लगा कि अरे प्रणाम कर रहा है भाई, प्रसन्न हुआ। क्या बात है बच्चा? नंबरदार ने कहा, बाबा नदी के उस पार जाना है, कहीं नाव नहीं है और पानी भी बहुत उफान पे है, क्या करूं? अघोरी ने कहा, इतनी सी बात है, अपने दोनों हाथ को आगे बढ़ाओ। दोनों हाथों को आगे जो उसने बढ़ाया तो गीली जो रेत थी, भींगा हुआ बालू जो था, उस बालू से उस अघोरी ने नंबरदार के हाथों पे, एक हाथ पे शिव और एक हाथ पे व लिख दिया और कहा कि हाथों को जोड़ो। हाथ को जोड़कर बताओ क्या लिखा है इसमें। नंबरदार ने अपने हाथों को जोड़ लिया, उसने कहा शिव लिखा है। अघोरी ने कहा, इसी शिव को देखते हुए नदी पार कर जाओ। देखिए ये घटना हम सभी शिव शिष्यों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि हमको देखना क्या है, हमको जाना क्या किसके साथ है। ये बहुत बड़ा संदेश है जो साहब हरिनंदन जी ने इस घटना के साथ बताया है। नंबरदार अपने हाथ पे लिखे हुए शिव को देखता हुआ नदी के तरफ मंत्रमुग्ध होकर चला गया और नदी का पानी पत्थर बनता चला गया। नंबरदार नदी पार किए जा रहा है, आधी से ज्यादा नदी पार कर चुका, अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अचानक उसको याद आया कि अरे ये तो वही शिव है ना, शिव वही ना है जिनकी पूजा मेरे घर में होती है, मेरी माँ मेरी पत्नी करती है।
जो मेरे गांव में जिनका मंदिर है ये तो वही शिव है ना। जैसे ही उसने ये सोचा, नदी में डूबने लगा। अघोरी जो है उसने लिख भी दिया है, रास्ता भी दिखा दिया है, लेकिन वो वहां से देख रहे हैं ये करता क्या है। उन्होंने वहीं से, उस अघोरी ने वहीं से चिल्ला कर कहा जोर से, रे रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। जैसे ही नंबरदार जो डूब रहा था उसने ये आवाज सुनी और उसने डूबते डूबते अपने हाथों को एक दूसरे से सटाया और फिर से उसी याद में, उसी स्मृति में आ गया जो अघोरी ने उसको याद दिलाया था जिस शिव का, उसकी स्मृति में आया। वो फिर से ऊपर हो गया, नदी पार करके चला गया। साहब ने कहा एक नंबरदार का भी संबंध था शिव से, ऐसा नहीं कि नहीं था। उस अघोरी का भी संबंध था शिव से, लेकिन दोनों के संबंध में ताकत का बहुत बड़ा अंतर था। क्योंकि अघोरे के लिए वो शिव उसका सर्वस्व है, जो शिव चाहेंगे वो वही करेगा। वो क्या चाहता है वो नहीं करता, जो शिव चाहते हैं वो करता है। नंबरदार के लिए ऐसा नहीं है, समय मिला है तो जल चढ़ा दिया है और जगत में खोया है। तो दोनों के संबंध में भी ताकत की मात्रा का अंतर इसी तरह से है। जब हम सभी शिव के शिष्य ये कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, ये पंक्ति जैसे ही हम बोलते हैं हम भूल जाते हैं कि ये शब्द किसके बोले हुए हैं। इस पंक्ति में ताकत किसकी काम कर रही है। शिव को ही पुकार रहे हैं आप, लेकिन कौन शिव? वो शिव का ही रूप है, वो शिव ही है वो। लेकिन वो शिव जिनसे शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी का नाता इतना गहरा है, इतना गहरा है कि वो कहते हैं कि मेरी कामना है, मैं ये कामना करता हूं कि आप सभी का मन शिव की शिष्यता का भाव शिव के दया के अतल गहराइयों में समाहित ही होता रहे, जाता ही रहे। अतल मतलब जिसका कोई तल नहीं है, जो कहीं जाके रुक नहीं जाएगा, ये लगातार चलता रहेगा और ये दया के गहराइयों में हमारा शिष्य भाव चलता चला जाएगा, जिसका परिणाम ये होगा कि बूंद अब समंदर है। दूध से सफेदी अलग नहीं होती, धूप से उसकी दाह अलग नहीं होती, उसकी रोशनी अलग नहीं होती, अग्नि से उसकी दाह अलग नहीं होती, बारिश में जो ठंडापन है पानी के साथ वो अलग नहीं है। मतलब कोई किसी से अलग नहीं है, अभिन्न ही है, एक साथ ही है। हम सभी शिव के शिष्य जब उन लम्हों को, उन समय को याद करते हैं जब हमारे साहब हरिंद्रानंद जी, माँ नीलम आनंद जी ने बहुत ही उच्च स्तर पे, कहा जाए उच्च स्तर भी छोटा होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सीधे शिव मैं बना सकता हूं, तुम मांगने क्या आते हो मुझसे, और क्या मेरे शरीर से मिलने आते हो? शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर कैसे मिलोगे? तब भी तो मन से ही मिलोगे। तो आज भी हम यही हैं, यहीं से अपने साहब से मिलते हैं, और उनको जब ढूंढते हैं, उनको जब खोजते हैं, तो कहाँ जाऊं मैं, कहाँ ढूंढूं तुमको, खुद में ही पा लेता हूँ। खुद में ही उनका दर्शन है और उस दर्शन में वो शिव दिखाई देते हैं, जिस शिव की बात उन्होंने कही है। तो ये पहला सूत्र हो, दूसरा सूत्र या तीसरा सूत्र, ये तीनों सूत्र में वाणी है साहब हरिंद्रानंद जी की, ताकत भी उन्हीं की काम कर रही है। और क्योंकि ये शिव के लिए कहा जा रहा है तो इसमें चैतन्य यानी ऊर्जा, इसमें जो प्राण है वो शिव के ही हैं। तो अगर हम इस मनसा से शिव को पुकारते हैं कि हे शिव आप मेरे हो जाइए, वो शिव मेरा हो जाता है। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। नाथ, महादेव को नाथ भी कहा जाता है। तो साहब कह रहे हैं कि उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। जो उनके साथ हो लेता है
नाथ उसके हो जाते हैं, और ढरदानी है वो, भोला है वो, शंभु है वो, और हम सबके गुरु हैं वो। गुरु के रूप में जब वो खुद से मिलवाएंगे, कौन सा उनका ऐसा रूप है जो हमारा आपका अपना नहीं होगा। मेरा पति अगर कोई बनता है तो मेरा पति एक व्यक्ति है, लेकिन वो अफसर हो सकता है, वो बिजनेस कर सकता है, वो उसमें और भी सारे रूप हैं। जब वो मेरा होगा तो उसके सारे रूप भी मेरे होंगे। जब वो शिव मेरा होगा तो उसके सारे रूप भी मेरे होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं, अगर कुछ जिज्ञासा आई है तो उस पे। और क्योंकि हम लोग भी बहुत देर तक जाम में फंसे रहे और आपको काफ़ी देर बैठना पड़ा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। और उम्मीद करते हैं कि हाँ, अपने हैं तभी तो कहते हैं ना, अपने हैं तो हम लोग माफ़ी भी मांग सकते हैं, आप थोड़ा सा कष्ट भी सह सकते हैं। लेकिन जितनी संख्या में लोग हैं, जब भी वो निकले तो बहुत धीरे धीरे अच्छे से निकलें। आइए हम लोग एक दो जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं। जिज्ञासा है, साहब श्री ने कई बार कहा है और लिखा भी है कि पीड़ा के क्षणों में महादेव की दया की गति तीव्र हो जाती है। कैसे अनुभव करें हम अपने जीवन में? जिज्ञासा है, पीड़ा के क्षणों में शिव की दया त्वरित हो जाती है। कैसे? जब जब आपके जीवन में कष्ट आए होंगे, पीड़ा आई होगी, आपके गुरु ने उस पे मरहम लगाने का काम तो किया ही होगा। ये सिर्फ उन्हीं की अनुभूति नहीं है, असंख्य शिव शिष्यों की अनुभूति है, जिन्होंने भी इस पीड़ा से गुजरे हैं जो, और जिन्होंने अनुभूत किया है। आप लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए कृपया, जहां हैं जैसे हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर में हम लोग भी चले ही जाएंगे, आप भी चले ही जाएंगे। तो क्या पता कब मिलना हो। आदमी बड़ी जल्दी में रहता है, ये कर भी लेना है, यहाँ चले भी जाना है, लेकिन एक दिन तो ये जीवन ही चला जाता है। तो इस जीवन में कब मिलना होगा कोई नहीं जानता है। तो हम लोग उस बात पे बात करें जो साहब ने कही कि पीड़ा के क्षण जब शिव के शिष्य के जीवन में आते हैं तब क्या होता है, और जो शिव शिष्य नहीं है उनके जीवन में भी आता है तब क्या होता है। दोनों में आखिर अंतर क्या होता है? जब सामान्य लोग के जीवन में आता है तो वो दुख से व्याकुल हो जाते हैं। पैसा नहीं है तो चिड़चिड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, सुविधा नहीं है तो दुखी होकर बैठ जाते हैं, दुख आया है तो आंसुओं के बोझ तले दब जाते हैं। लेकिन जो शिव का शिष्य होता है, जिसने भी शिव को विचारों में भी अगर अपना गुरु माना है, तो उसके जीवन में होता ये है कि फकीरी में भी अमीरी का मिजाज लाता है। फकीर है हम, कुछ नहीं है हमारे पास, मिजाज तो ऐसा है कि पूछिए मत। कोई गुरु भाई से कहिए कि क्या दिक्कत है कुछ, अरे ना दिक्कत क्या होगा, अरे भोला है महादेव मेरे इतने बड़े हैं कि मेरी परेशानियां तो मुझको दिखती भी नहीं है। घर में कुछ है और वो निकल जाता है महादेव की बात करने। ऐसा तो बड़े बड़े तपस्वी नहीं कर सके। गृहस्थ आश्रम में रहकर, यानी परिवार में रहकर, जिसका भी जीवन है, परिवार है, उसमें तरह तरह के दुख कष्ट और समस्याएं, सुख भी आता है, दुख भी आता है, समस्याएं भी आती हैं, समाधान भी आता है, आता ही रहता है। मतलब ये ऐसा है कि चैन से रहने ही नहीं देता है। हमेशा 10 तरह की बात, इधर किसी को खुश किया है तो दूसरा नाराज हो गया, उसको खुश करने गए हैं तो तीसरा निकल के चला गया। देखिए एक व्यक्ति क्या करे, किसको किसको खुश करे, तो दुखी होता है उसका मन। फिर वो कहता है चलो कुछ महादेव की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति मिल जाता है, उससे महादेव की बात करने लगता है, और उसके मन से तुरंत जो चोट मिली थी रिश्तों की, इतनी तेजी से हट जाता है, इतनी तेजी से वो मिट जाती है वो चोट कि उसको पता ही, उसको याद ही नहीं है
कि मुझको किसी ने कहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के जीवन में ऐसा नहीं था। पहले के जीवन में एक शब्द औषधि करे तो एक शब्द करे बाण, मतलब शब्द अगर किसी का लग गया है तो बाण की तरह लग गया है, भूले नहीं हैं। 10 साल बाद भी हमको याद है, हम कहते हैं हमरा सब याद है, अपने की कहली हमरा बारे में, वो आदमी से हमरा सब पता है। 10 साल बीत गए, बोलने वाला भी भूल गया, लेकिन जिसको बोला गया वो नहीं भूला। यानी ये पीड़ा जाती ही नहीं है, लेकिन जब शिव की बात हम करते हैं तो वो पीड़ा याद ही नहीं आती है। याद आएगा तब ना दुख होगा, याद ही नहीं आती है, याद ही मिटा देते हैं महादेव। तो महादेव की दया से पीड़ा के क्षणों में गति और तेज होती है। एक संबंध है उनसे हमारा, वो और तेज गति से इस पे मरहम लगाते हैं, ताकि मेरा शिष्य जो है, मेरा चेला जो है, धरती के चोट से बाहर निकलेगा तब न मेरी बात कर रहा है वो। लोग थोड़ा सा ये है, बहुत देर से। एक जिज्ञासा और है, शिव तुम जागो, शिव तुम जागो, इस वाक्य को समझाने की कृपा किया जाए। ये जिज्ञासा जो अभी पढ़ी गई है, ये भी एक शब्द ही है, लेकिन इस शब्द को बोला था मां नीलमानंद जी ने, शिव तुम जागो। और उस समय के कार्यक्रमों में इसका बैनर लगाया जाता था, शिव तुम जागो दीदी नीलम आनंद लिखा जाता था उसमें। ये शिव कौन है जो जागा नहीं? ये शिव क्या सोए थे? ये जागा जागा महादेव क्यों कहते हैं हम? क्या महादेव सोए हैं? न वो शिव सोया है, न उसकी सत्ता सोई है, लेकिन हमारे आपके हृदय में जो शिव है वो सोया है। ये कैसे होता है? क्योंकि हम कहते हैं कि हमको क्या पता कि मेरे अंदर महादेव हैं कि नहीं है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, उसको नहीं पता है कि उसके अंदर पति का भाव है या पत्नी का भाव है, उसको नहीं पता। वो तो पैदा ही हुआ है तो पता चलता है कि ये मेरे पिता हैं और ये मेरी माँ है। तो उसके अंदर भाव पैदा होता है पुत्र का या पुत्री का। मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई है तो भाई का भाव पैदा हो गया, ये मेरी बहन है, भाई का भाव पैदा हो गया। यानी जो जो रिश्ते सामने आते चले जाते हैं उसी का भाव उसके अंदर से पैदा होने लगता है। लेकिन जब शिव को अपना मानने की बात हुई तो लोगों ने कहा कि भाव कैसे लाएं, कहाँ से लाएं? भाव है नहीं मेरे अंदर, तो हम लाएं कैसे? साहब ने कहा कि जिस तरह जन्मजात आपके अंदर सभी रिश्तों के लिए भाव हैं, लेकिन सोए रहते हैं, जब वो रिश्ता सामने आता है तो आपके हृदय का भाव प्रकट हो जाता है। किसी लड़की की शादी तय होती है, अभी शादी हुई नहीं है, लेकिन उस लड़के के लिए पत्नी का भाव उसके अंदर प्रकट हो जाता है। उससे पहले वो कहाँ था उसको नहीं पता। पति का भाव प्रकट हो जाता है पत्नी के लिए, इससे पहले कहाँ था ये भाव? ये तो नहीं था, लेकिन प्रकट हो जाता है। एक दिन वो माँ और पिता भी बनते हैं। कहाँ था ये माँ का भाव? कहाँ था ये पिता का भाव? पहले तो नहीं दिख रहा था, ये अंदर में कहाँ सोया था? जैसे ही वो रिश्ता सामने आया है, अभी अभी डॉक्टर ने कहा है कि आप माँ बनने वाली हैं, आप पिता बनने वाले हैं, और अभी आपने बच्चे को देखा ही नहीं है, अभी तो 9 महीने बाद देखना है, लेकिन आपके मन में माँ के ममता की धार फूट जाती है। पिता के मन में पिता का दायित्व का भाव आ जाता है। अभी वो पैदा भी नहीं हुआ है, सूचना आई है सिर्फ। ये भाव कहाँ था? शिव के लिए भाव कहाँ है? हम खोजते हैं बाहर, और वो है मेरे आपके मन के अंदर। तो वो जब जैसे ही हम कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी एक रिश्ता पैदा होता है। सामने वो शिव हैं, गुरु के रूप में हैं, मैं शिष्य के रूप में उनके सामने हूँ, तो मेरे मन में वो भाव प्रकट हो जाता है तुरंत।
इसमें समय भी नहीं लगता, एक क्षण में, क्षण के भी 100वें हिस्से में पैदा होता है। सोचा है, सुना है और प्रकट हो गया है। जगत गुरु नमस्तुभ्यम, जगत के गुरु तुमको प्रणाम है। संभवे गुरुवे नमः, इस तरह के कितनी पंक्तियों से ये भारतवर्ष प्रदीप्त है, लेकिन वो सबका है और अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी काम का नहीं है। शिव सार्वजनिक हैं, सबके देवता हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं, लेकिन वो महादेव, महा यानी महा शब्द जो लगा है, यानी अब उससे ऊपर कोई है ही नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा शिव के विभिन्न स्वरूपों में महा शब्द लगा है। महामृत्युंजय, महायोगेश्वर, महाऔढ़रेश्वर, महाकापालिक, यानी जितने भी तरह के रूप हैं सब में महा लगा है। और हम कहते हैं कि अब उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जब वो शिव चलना चाहेगा तो जगत में आएगा। एक दिन इस सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति हुई, एक दिन स्थूल से फिर से सूक्ष्म बनने की बारी है। तो साहब ने कहा, माँ नीलामानंद जी ने कहा कि शिव तुम प्रत्येक हृदय में जागो, शिव तुम जागो। कौन शिव? वो जो सत्ता है वो नहीं, वो जो मेरे मन में तो है लेकिन प्रकट नहीं होता, सामने नहीं आता। और जिस दिन वो शिव प्रकट हो जाता है फिर हमारा मन भी वैसा ही विस्तार पाता है। प्रेम और समर्पण, करुणा, दया, ये सब ऐसे भाव हैं कि अगर आपके मेरे मन में हो वो भाव, तो देखिएगा, आप गौर करिएगा कि अगर आपके मन में किसी के लिए प्रशंसा है, किसी के लिए करुणा है, तो आपका मन हल्का होता है। ये आप अपने जीवन में करके देख सकते हैं। आपका मन एकदम हल्का हो जाता है, जैसे फूला सा है, जैसे विस्तार पा रहा है। लेकिन जैसे ही हम किसी के लिए घृणा, नफरत, क्रोध रखने लगते हैं तो लगता है जैसे अंदर कुछ सिकुड़ रहा है, कुछ खराब सा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो जैसे ही हम कहते हैं शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी वो शिव विराट से भी विराट है। विराट तो कुछ भी नहीं उसके सामने। ये सारे सृष्टि जिसकी इच्छा से पल प्रतिपल चल रही है, बन रही है, चल रही है, टूट रही है, वो महादेव हमारा आपका गुरु है। साहब के शिव से मिलने की बात करिए, शिव से ही मिलना है, लेकिन कौन शिव? जो हमारे मंदिरों में है, जो हमारे पूजा घर में है तो वही शिव, लेकिन हम मिले नहीं थे उससे, दूर से ही देखा था। पूरी दुनिया के लोग उस महादेव के नजदीक होने का साहस नहीं कर सके थे। उनको लगता था महादेव तो बहुत बड़ी सत्ता है, हम जैसे सामान्य अति सामान्य लोग उन तक कैसे जाएंगे? हमको आता क्या है? संस्कृत नहीं आती, श्लोक का जप नहीं आता, साधना उपासना नहीं आती, मंत्र का जप नहीं आता हमको, तो हम कैसे उस महादेव तक जा सकते हैं? क्योंकि कुछ करेंगे तब न पाएंगे। इस काल खंड में महामानव, मैंने अभी कहा कि महाशब्द जिसके नाम के आगे लग जाता है, अब उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो हम कहते हैं महामानव, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी को हम कहते हैं महामानव है वो, युग पुरुष है वो, युग पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने पूरे युग की, पूरे कलयुग की दशा और दिशा ही बदल दी। मात्र ये विचार है, लेकिन सामान्य से अति सामान्य लोगों में ये संचरित है और बढ़ती ही चली जा रही है। उसका अपना परिणाम है, उसका अपना प्रभाव है। एक निष्ठ होइए, समर्पित होइए अपने गुरु शिव के लिए। 1 घंटा ही समय दीजिए, ईमानदारी से दीजिए। कोई नहीं कहता है कि 24 घंटे महादेव महादेव आप करिए, कोई रिश्ता ऐसा नहीं कहता। शिव भी गुरु है, वो क्यों कहेंगे? भाई तुमको मैंने परिवार दिया है, ये जीवन दिया है, ये धरती दी है, तो भोगो भी, मोक्ष भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए भी महादेव की बात करते हैं तो ईमानदारी से करिए, उतनी ही देर। क्योंकि हम अपने बच्चों को तो कहते हैं लेकिन खुद नहीं समझते। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा अरे 1 घंटा पढ़ो ना मन से, 1 घंटा पढ़ो। तो कहता है कि 1 घंटा कैसे पढ़े मम्मी?
तो आप कहते हैं कि 1 घंटा पढ़ो, मन से अगर पढ़ोगे ना तो 1 घंटा भी रोज अगर पढ़ोगे तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। हम कहते हैं कि नहीं? और 1 घंटा भी अपने गुरु के लिए हम ईमानदारी से अगर दे सकें, हाँ, अनुरोध ये है कि इन पचड़ों में ना पड़िए कि दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे को देखने लगते हैं अपनी तरफ देखना हम लोग भूल जाते हैं। एक गुरु के आश्रम में उनका बहुत शिष्य रहता था और गुरु जी ने कहा, शिष्य लोग जब जाने लगे तो गुरु ने कहा कि कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में दे देता हूँ। एक शिष्य ने कहा कि गुरु जी मुझको प्रसाद नहीं चाहिए, मुझको कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे मैं जान लूं कि दूसरों के मन में क्या चलता है। तो गुरु के पास एक आईना रखा था। गुरु जी ने आईना, शीशा उठाकर उस शिष्य को दे दिया और कहा कि ठीक है, लो ये शीशा, ये आईना लो। इस आईना में जिसकी तस्वीर तुम देखोगे, इस आईना में जिसका चेहरा देखोगे, उसके अंदर क्या चल रहा है तुमको पता चल जाएगा। शिष्य जो है बड़ा खुश हुआ, अद्भुत चीज मिली है। उसने सबसे पहले क्या किया, अब गुरु जी दूसरे काम में व्यस्त हो गए, उसने सबसे पहले क्या किया कि शीशा को अपने गुरु के तरफ ही घुमाया धीरे से और देखा कि गुरुजी के मन में तो बहुत अहंकार और लोभ है। अब बेचारा चिंतित होकर अपने घर की तरफ चला। घर के रास्ते में जितने लोग मिले उनके तरफ शीशा घुमा घुमा कर देखता रहा। किसी के मन में कुछ था, किसी के मन में कुछ था, लेकिन ये दुखी ही होता चला गया। अंत में ये घर भी पहुंच गया, घर के लोगों के तरफ भी शीशा घुमा घुमा कर देख लिया। कुछ दिन रहना था, रहा घर पे, वापस गुरुकुल फिर से आया, शीशा लेते हुए आया। तब उसने कहा, गुरुजी, प्रणाम किया गुरु को। गुरु ने पूछा कि अच्छा रहा घर का? उसने कहा जी बहुत अच्छा रहा। तो फिर उसने कहा कि गुरुजी एक बात पूछनी है। गुरु ने कहा पूछो। उसने कहा कि आप तो मेरे गुरु हैं, लेकिन मैंने शीशा आपके तरफ घुमाया तो उसमें भी क्रोध, लोभ, लालच सब दिख रहा था, ऐसा कैसे हुआ? गुरु ने कहा कि तुमने शीशा मांगा था और कहा था कि एक ऐसी चीज दीजिए जिसमें मुझको ये पता चल जाए कि हाँ किसके मन में क्या है, लेकिन तुमने सबके तरफ वो शीशा घुमाया, अपने तरफ घुमाया था? शिष्य ने कहा नहीं। तो गुरु ने कहा कि एक बार अपने तरफ भी घुमा लेना, शुरुआत खुद से करनी चाहिए। तो महादेव का काम कौन कैसा करता है, क्या करता है, हम दूसरों को तो देखते चले जाते हैं, लेकिन इस दूसरों को देखने में अपना रास्ता ही भूल जाते हैं। अपनों की चिंता सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। हम भूल जाते हैं हमने ये रास्ता चुना है, प्रत्येक मानव मन ने इस रास्ते को चुना है कि शिव मेरे हो जाए। इससे सुंदर बात इस धरती पे और कुछ भी नहीं हो सकती। वो शिव मेरा हो जाए। अगर वो मेरा हो जाए तो धरती पे क्या है जिसकी कामना बाकी रहेगी। लेकिन हम इसको भूल जाते हैं और दूसरों की तरफ देखने लगते हैं। देखना था महादेव को। अरे महादेव तो इतना सुंदर है कि जो उसको सच में देख ले, यानी मन से महसूस कर ले एक बार, तो उसका मन फिर किसी की तरफ देखता ही नहीं है, वो तो देखेगा ही नहीं। उसकी सुंदरता तो इतनी है। वो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, वो सुंदर है, वो शिव है, वो भोला है, वो करुणा का अवतार है और मेरा गुरु है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है। हम इस सौभाग्य को नमन करते हैं, अपने गुरु शिव को नमन करते हैं और ये वादा हम सब मिलकर करें अपने गुरु से और अपने गुरुवत वरेण्य गुरु भ्राता से, माँ नीलम आनंद से, कि जो रास्ता आपने दिखाया है और जिस रास्ते पे आप लेके चल रहे हैं, हम सब शिव के शिष्य उस रास्ते पे जैसा आपने चाहा है वैसे ही चलेंगे। जैसा दूसरे चाहते हैं वैसा नहीं चलेंगे। और ये निर्णय तो आपके और मेरे हाथ में होता है कि हम चलना कैसे चाहते हैं। तो आइए चलते हैं शिव की ओर, अपने साहब के साथ, अपनी माँ नीलम आनंद जी के साथ
चारों तरफ पुष्प खिले हैं, सुंदरता है, खुशहाली है, सुगंधित माहौल है और महादेव सामने दिखते हैं। उस महादेव की तरफ चलने में रास्ते में कांटे लगे हैं या फूल बिखरे हैं, ये भी देखने का समय नहीं होता। जब आदमी चलता है, मन में संकल्प लेकर शिव के लिए चलता है, तो बस शिव ही दिखाई देते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो मेरा और आपका मन, क्योंकि मुझको भी स्वयं शिव का शिष्य बनना है और आपके लिए भी यह कामना है कि आप बनिए, लेकिन ये साहब हरिंद्रानंद जी और मां नीलमानंद जी के आशीर्वाद से हो सकता है, शिव की दया से हो सकता है। मैं खुद भी शिव का शिष्य यथार्थ में बनूं और आप सब भी बने। शिव की चर्चा का प्रयोजन एकमात्र यही होता है, शिव भाव से संजात एवं प्रगाढ़। शिव भाव से यानी शिव भाव जो मेरे आपके हृदय में है उससे भींगा हुआ हो, वो प्रगाढ़ हो, गहरा हो। शिव की बात जो मेरे मन को भी भाव से भर दे, आपके मन को भी भाव से भर दे, तब इस शिव चर्चा का प्रयोजन सफल है। और महादेव की दया बनी रहे, बरस रही है, बरसती ही रहे। शिव की शिष्यता व्यापक और व्यापक होती जाए। कोई घर ऐसा नहीं बचे जिसमें उसका दिया न जल रहा हो। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सभी से अब हम लोग विदा लेते हैं, लेकिन आप लोग एकदम धीरे धीरे जाइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो शहर के लोग परेशान हो जाए। साहब ने हमेशा कहा है कि शिव के शिष्य लाखों की संख्या में भी शहर से गुजर जाएंगे, लेकिन शहर को पता नहीं चलेगा। इतना धीरे धीरे आराम से जाइएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।